नमस्ते। जो आज का हम विषय ले रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको पढ़ने से पहले या उसकी डेफिनेशन जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसमें कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज यानी वो हमें मिलते हैं नॉन लिविंग मैटर से, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ऑब्टेनिंग रिसोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, एंजाइम्स, फूड, क्लॉथ्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों का ध्यान इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ नहीं गया, लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते इन्होंने जो वैज्ञानिक थे उनका ध्यान इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ गया और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज करने की बहुत सारी कोशिशें की, जो कि असफल रही। इसी असफलता के तहत उनकी एक धारणा बन गई थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लैब में नहीं बना सकते। लेकिन और बर्जीलियस ने तो एक थ्योरी भी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सिंथेसाइज एक मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा होता है, और इस मिस्टीरियस फोर्स को ही हम वाइटल फोर्स कहते हैं, और इस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये थ्योरी बहुत जल्द हवा में छू मंतर हो गई, क्योंकि वॉलर से एक्सीडेंटली ही सही लैब के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था, यूरिया का सिंथेसाइज किया था वॉलर ने, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना। और उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक इस दिशा में अग्रसर हुए कि उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाना शुरू किया, जिसमें कोल्बे ने एसिटिक एसिड, हेनिल ने इथाइल अल्कोहल और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनी कि इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा गया, समझा गया, जाना गया, ये अधूरी लगने लगी डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन अपने आप में पूरी नहीं है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं जो कि ऑर्गेनिक में नहीं आ रहे थे। तो जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, यानी हाइड्रोकार्बन कहते हैं उन कंपाउंड्स को। वो सिंपल कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, सल्फर जैसे भी बहुत सारे ग्रुप भी जुड़े हुए मिलते हैं, जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक या दो हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नए कंपाउंड बनाते हैं। तो उन्हें डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा गया। तो एक नई मॉडर्न डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो थी इट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, और वही हम आज तक पढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको ये बात, ये जो जानकारी हमने दी है वो अच्छी लगी है, और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही विज्ञान या अन्य विषय से संबंधित, आपके बच्चों से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।